नमस्कार दोस्तों। देखिए, डीमार्ट का शेयर यहाँ पे आपको 1.5% के करेक्शन के साथ यहाँ पे क्लोज होते हुए दिख जाएगा। 4412 का यहाँ पे प्राइस है। तो देखिए, इसमें एक न्यूज़ आई है, यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया गया है शेयर प्राइस का, लेकिन उसके बावजूद जो शेयर प्राइस यहाँ पे नीचे आया है यहाँ पे। तो डेली मूवमेंट्स तो मेरे ख्याल से देखने को मतलब नहीं, थोड़ा सा मिड टर्म या फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म का ही सोचना चाहिए इसमें। और शॉर्ट टर्म में डेली यहाँ पे देखने का मतलब नहीं कि 1% गिरा कि 2% बढ़ा, ये तो यहाँ पे होता रहेगा, मार्केट फोर्सेस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि एक साल का क्या रहा इसमें, तो एक साल में 29% का ग्रोथ रहा है। और जब से पूरी लिस्टिंग हुई है यहाँ पे ज़बरदस्त पैसे बने हैं। 635% के रिटर्न, यानी 7 गुना से ज़्यादा यहाँ पे आपके पैसे को इसने किया है। और यहाँ भी महंगा था, यहाँ भी महंगा था, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी महंगा था। तो यहाँ पे अभी टाइम करेक्शन चल रहा है। ये प्राइस करेक्शन मैं इसे नहीं कहूँगा, ये जो पीक यहाँ पे लगा था उससे और ये जो जोन बन रहा है इसमें ये टाइम करेक्शन चल रहा है कंपनी का। एक बार मैंने इसको आपको चार्ट पे भी दिखाया था, ये लॉन्ग टर्म इसका चार्ट। हाई प्राइस यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 5900, एग्जैक्ट 5900। और कुछ दिन पहले भी अपडेट किया था वीडियो बना के कि इसमें एक ब्रेकआउट का सीन बना है। डेली चार्ट पे दिखाता हूँ। तो डेली चार्ट पे ये देख सकते हैं, नीचे ट्रेंड लाइन था, इसको सपोर्ट ले रहा था, ऊपर एक रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन था एक पूरा, इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा था। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद फिर ऊपर गया। रीटेस्ट करता है तो बहुत बढ़िया है, एडिशन का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। रीटेस्ट कितने पे होगा ये, अराउंड 4200 के अराउंड मान लीजिए, 4250 इनफैक्ट 4160 ये जोन बता दो। 4160 से 4250 ये पूरा जोन है। कितने पॉइंट्स का, 90 पॉइंट्स का। तो एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं होता कि इसी पॉइंट से 4160 से घूम जाएगा, ये पूरा जोन होता है। और कोशिश रहती है कि एक्यूरेसी के साथ जोन को यहाँ पे बनाया जाए। इसको थोड़ा सा आप ऊपर के साइड में कर सकते हैं, एवरेज मान के 4200 का, कि ये 4200 का जोन है। और एक और जो इम्पोर्टेंट ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा था वो 4600 का बन रहा था। ये जो यहाँ पे ये क्लस्टर देख रहा है आप, ये 4600 का है। 4600 को ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो 4600 के ऊपर निकले तो फिर ये 5200 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा, 5200 का। ये चार्ट कह रहा है डीमार्ट का, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पूरी हिस्ट्री इसकी देखी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, डीमार्ट जो है स्टोर्स अपने एक के बाद एक खोलता जा रहा है। और इसके पहले जो मैंने बताया था कि कुछ स्टोर्स खुले इनके, लेकिन अब टोटल 365 हो गए हैं। 3 नए स्टोर खुल गए हैं, महाराष्ट्र में 2 खुले हैं, एक कर्नाटका में खुला है। और एक जो मैंने बताया CLSA, बहुत ही जाना माना ब्रोकर है। इनका देखिए रिपोर्ट और के साथ साथ जो टारगेट होता है, ये मेरे ख्याल से जितने ब्रोकर है उसमें सबसे सटीक इनका कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे इनके टारगेट्स निकल के आते हैं। तो इनका टारगेट देखिए क्या आया, सेकेंड अपग्रेड इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर इन्होंने दूसरी बार इसको अपग्रेड किया है। 5514 का इनका टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है, ये अपग्रेड करने के बाद है। इसके पहले भी एक किया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे। CLSA ने देखिए टारगेट प्राइस यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है यहाँ पे 5514 किया है, कितने से 5307 से। तो 107 रुपये का और यहाँ पे ऊपर के साइड में बढ़ा दिया है, अच्छी बात है। और सेकंड जैसा बताया कि एक हफ्ते के अंदर दूसरा है। इसके अलावा 21 मार्च को यहाँ पे इनका आया था रिकमेंडेशन बाई का। और CLSA देखिए, एवेन्यू सुपरमार्केट्स इस कंपनी का नाम है। द स्टॉक सर्ज मोर देन 7%। तो इनके ये कवरेज के बाद से 7% ये मूव किया था। ओवर द पास्ट पिछले यहाँ पे 6 महीने के अंदर ये स्टॉक जो है 20% मूव कर चुका है। तो फिर से इसमें मूवमेंट चालू हो चुकी है, ठीक है। 6 महीने का डेटा बता रहा है यहाँ पे। CLSA ने क्या कहा है कि 21 स्टोर इन्होंने मार्च वाले क्वार्टर में ऐड किए हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च में 365 टोटल हो गया है। और ब्रोकर ने कहा है कि ये जो यहाँ पे पेस है, मतलब स्पीड है स्टोर एडिशन का, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इससे कुछ इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न है इसको ये दूर कर देगा। मतलब कंपनी ने जो जितनी तेज़ी से यहाँ पे स्टोर्स खोलने का सिलसिला जारी किया है, इससे जो कुछ इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट, कंपनी के रेवेन्यू के रिलेटेड, तो वो चला जाएगा, इनका ये कहना है। और इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स कंपनी का इम्प्रूव होगा, मतलब जो जो प्रोडक्ट्स स्टोर्स में बिकते हैं वो इम्प्रूव होगा, और ग्रॉस मार्जिन तो इम्प्रूव होगा ही, ऐसा कह रहे हैं। और इन्वेस्टर जो हैं अपना फोकस क्वार्टरली सेल्स पे यहाँ पे आप लगाएंगे। तो कंपनी का जो कि अभी अपडेट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट के आने के पहले थोड़ा सा सेल्स रिलेटेड अपडेशन आता है, क्वार्टरली फिगर कैसा रहा। अभी फ़िलहाल बैंक्स, जितने बैंक्स डिलीवर कर रहे हैं उन्होंने डेटा रखा है अपना कि इनका इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है ग्रॉस एडवांसेस डिपॉजिट्स में। उसी तरह डीमार्ट भी अपना यहाँ पे देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रीवियस हफ्ते में
5107 से बढ़ा के 5307, ये तो ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो कि स्टॉक ने 6 कॉन्सिक्यूटिव वीक से यहाँ पे गेन किया है। तो देखिए डीमार्ट से रिलेटेड एक थोड़ा सा न्यूज़ है, इनफैक्ट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक बहुत छोटी कंपनी है। इनका देखिए नाम है पटेल रिटेल। पटेल रिटेल कंपनी का नाम, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट्स है उसी तरह पटेल रिटेल भी रिटेल स्टोर चलाते हैं। इन्होंने आईपीओ का पेपर डाल दिया सेबी से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो नए शेयर इशू किए जाएंगे 90 लाख शेयर, और ओएफएस भी है यहाँ पे 10 लाख जो प्रमोटर वो बेचेंगे। तो 90 लाख नए शेयर होंगे और 10 लाख प्रमोटर बेचेंगे। नए जो हैं कंपनी में जा सकता है यहाँ पे, मतलब जो पैसा आएगा वो कंपनी के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये है क्या, थोड़ा सा समझते हैं कि पटेल, यहाँ पे जो पटेल रिटेल है ये देखिए महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने शुरुआत में अपना डाला है। प्रमोटर इनका देखिए, इनका नाम है धानजी राघव जी पटेल और बेचार राघव जी पटेल, ठीक है। तो ये प्रमोटर्स के नाम है, और इसमें इन्होंने बताया कि इतना इतना ये सेल करेंगे। तो देखिए 2008 की कंपनी है ये पटेल रिटेल, और रिटेल सुपरमार्केट चेन टियर 3 सिटीज़ में है इनका। तो टियर 3 सिटीज़ मतलब समझ रहे हैं आप, टियर 1 में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर ये आ गया, ठीक है। टियर 2 में लखनऊ, जयपुर, इस तरह के शहर आ गए। टियर 3 मतलब और भी नीचे। तो जैसे हम कह सकते हैं वाराणसी हो गया एक टियर 3 सिटी। हालांकि इनफैक्ट इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है इनका, तो फिर उधर महाराष्ट्र में बिजनेस है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे टियर 3 सिटीज़ और नियर बाई सब अर्बन एरियाज़ में, और 60 करोड़ जो आईपीओ से पैसा आएगा इसका कर्जा ये वापस करेंगे, ठीक है। तो जो कंपनी में कर्जा है 60 करोड़ इससे वापस कर देंगे। 115 करोड़ वर्किंग कैपिटल के तौर पे रखेंगे कंपनी को। ये तो यहाँ पे इन्होंने इसमें डिक्लेयर किया है। तो पटेल रिटेल है ये। एक बार मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं स्पाइसेस का यहाँ पे इन्होंने वीडियो लगाया है ऊपर, ठीक है। ये इनका प्लांट है यहाँ पे गुजरात में। इसके अलावा अगर देखें तो कि 31 सुपर मार्केट है कंपनी के, और इनका जो रूट्स है यहाँ पे जड़ है वो गुजरात ही है, नाम से पता चल रहा था प्रमोटर्स के। और कच्छ में यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है इनके पास, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 3-3.5 लाख कस्टमर्स हैं, 3000 फार्मर्स इनसे जुड़े हैं, 31 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं, और 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट हैं, और कंट्रीज़ इंडिया ही नहीं है, 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। एक्सपोर्ट करती कंपनी, फूड प्रोसेसिंग करती है, रिटेल तो करती ही है। सुपरमार्केट्स जो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि गुजरात में ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। ब्रांड्स इंडियन चस्का है यहाँ पे, और ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स, तो ये पटेल फ्रेश करके इनका खुद का ब्रांड है, पटेल इसेंशियल, ये इनसे सर्टिफाइड है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कह सकते हैं कि कंपनी है। इसमें बहुत सारे आपको डोमेन्स देखने को मिले हैं। और अगर हम प्रोडक्ट्स में जाएँ यहाँ पे अगर देखें तो ब्रांड्स और स्टोर्स, अगर हम देखें तो स्टोर्स देख सकते हैं कि 31 स्टोर्स, व्यू स्टोर्स में देखें तो महाराष्ट्र में बताया गया था। ये कुछ स्टोर्स का इनका देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पे इन्होंने अपना खुद का नहीं लगाया, ये तो ऐसे लगा दिया है कहीं से, यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का। ये इनके स्टोर्स थोड़ा सा आप लुक देख सकते हैं। पटेल्स आर मार्ट करके है यहाँ पे। जो लोग होंगे यहाँ पे उल्लासनगर के, भिवंडी के, मतलब मुंबई के, बता सकते हैं कि ये कैसा है स्टोर, कैसा काम करता है। और तो बेसिकली यहाँ पे बहुत बड़े स्टोर्स नहीं हैं इनके, और ये सब यहाँ पे 30-31 यहाँ पे इस तरह के हैं। ब्रांड्स में जैसा हमने देखा कि इंडियन चस्का क्या है, इंडियन चस्का हमने पढ़ा क्या है। इंडियन चस्का यहाँ पे पाउडर्ड यहाँ पे स्पाइसेस है, जो कि स्पाइसेस बेसिकली इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है, तो मेरे ख्याल से इनका मेन यही होगा एक्सपोर्ट। अब जो कंपनी के बारे में और अपडेट आएगी तो इसे पढ़ना पड़ेगा। कंपनी अभी जस्ट इन्होंने फाइल किया है पेपर, तो मैं साइट पे आपके बता रहा हूँ। तो ये कंपनी, इनके प्रोडक्ट्स हैं इंडियन चस्का नाम से, और कुछ अलग अलग फ्लेवर्स हैं यहाँ पे, जैसे धनिया हो गया, यहाँ पे सौंफ हो गया, और रेड चिली पाउडर। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, कंपनी के खुद के प्रोडक्ट। पटेल फ्रेश क्या है, पटेल फ्रेश यहाँ पे पटेल रिटेल के अंडर ही है, और इनका जो पल्सेस और नट्स, ड्राई फ्रूट, शुगर, जैगरी, गुड़ हो गया, तो ये इसमें आ जाएगा पटेल फ्रेश में, ठीक है। तो ये पटेल फ्रेश के यहाँ पे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं आपकी, मिलेट्स हो गया है, और फ्लावर्स हो गए, यहाँ पे नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हो गए। और पटेल इसेंशियल मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे
तो मेरे ख्याल से कंपनी खुद मार्केटिंग करती है यहाँ पे प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे अगर देखें तो कोई ये हार्पिक नहीं है, ये इस पे पटेल ही छपा हुआ है। तो ये कंपनी बनाती भी है, मतलब बनाती है या फिर उसको असेंबल तो नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि कोई छोटी छोटी कंपनियाँ बनाती होंगी जो कि उनसे ये मार्केटिंग करती होगी। तो इस तरह का कुछ बिजनेस है, बहुत डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे। डीमार्ट में आपने देखा सिंपल बिजनेस है डीमार्ट का। तो यहाँ भी देखते हैं टक्कर की कोई बात ही नहीं है। डीमार्ट तो पैन इंडिया प्रेजेंस रखता है, टक्कर की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ये महाराष्ट्र में इनका बहुत बड़ा है भी नहीं, 31 स्टोर्स हैं, तो ये बहुत छोटा है यहाँ पे ऑफ़र है ये। देखते हैं, लेकिन जो अट्रैक्शन डीमार्ट के इन्वेस्टर्स जो मिस कर दिए थे शुरुआत से लेके आईपीओ में, वो यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटेड होंगे ज़रूर। तो थोड़ा सा इसमें कंपनी के बारे में और डिटेल में देखिएगा।